गाइस आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तथा कुछ न्यू मेथड भी करेंगे। जैसे कि कोई वैल्यू है जिसका परसेंटेज बढ़ाने के बाद वो वैल्यू ये प्राप्त होती है, तो मूल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन तथा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है कि x में 25% की वृद्धि करने पर 500 प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गाइज अपन देखते हैं कि परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 25% को भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100। 25 का भाग 25 में एक बार, 100 में 25 का भाग 4 बार। अब अपन को 25% की वृद्धि करनी है तो 4 में 1 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और बट्टे में आ जाएगा 4। अब अपन का जो 5/4 है वो किसके बराबर दिया हुआ है, वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है 500 के बराबर। और अपन को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, x की, तो x गुणा 5/4 बराबर लिख दिया अपने 500। तो x बराबर क्या हो जाएगा 500 गुणा, ऊपर चले जाएंगे 4 और बट्टे में आ जाएगा 5। 5 का भाग अपन 500 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार, और 100 को 4 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का है कि y के मान में 12.5% की वृद्धि करने पर 900 प्राप्त हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परसेंटेज में जो मान दिया हुआ है वो अपन को दिया हुआ है 12.5, बट्टे में रख देते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 100। अब जैसे ही ऊपर से पॉइंट हटा देंगे तो अपॉन में अपन का 0 लग जाएगा। अब 5 का भाग दे देंगे 125 में तो कितनी बार जाएगा 25 बार, और 5 का भाग दे देंगे 1000 में तो अपने पास कितना आ जाएगा 200। अब अपन को पता है 25 का भाग 25 में एक बार और 25 का भाग 200 में देंगे तो 8 बार। अपने पास प्राप्त हो गई भिन्न 1/8। अब अपन को वृद्धि करनी है तो 8 में 1 प्लस कर देंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 9/8। अब क्वेश्चन कह रहा था y के मान में वृद्धि हो रही, तो लिख दिया अपन ने y इंटू वृद्धि होने के बाद भिन्न प्राप्त हुई है वो 9/8 बराबर अपने पास में वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 900। अब अपन को y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर 900 और इस भिन्न का स्थानांतरित उधर कर लेंगे तो 8 चले जाएंगे ऊपर, बट्टे में आ जाएगा 9। 9 का 900 में भाग देंगे अपने पास तो कितना आ जाएगा 100, और 100 को 8 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को कि x के मान में 10% की कमी करने पर 2700 प्राप्त हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। गाइस इस बार अपन को कमी करने के लिए बोला गया, तो सबसे पहले अपन देखते हैं परसेंटेज कितना दिया हुआ है 10%। परसेंटेज को भिन्न में व्यक्त करेंगे तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, भिन्न अपने पास प्राप्त हो जाएगी 1/10। अब अपन को कमी करनी है तो हर में से अंश को माइनस कर लो, 10 में से 1 घटा दिया तो अपने पास आ गया 9, बट्टे में लिख दिया अपन ने 10। अब अपन को कहा था कि x के मान में 10% की कमी, तो 10% की कमी करने के बाद जो भिन्न प्राप्त हुई उसको लिख दो 9/10 बराबर में अपन को जो मान दिया हुआ है वो लिख दो, कितना प्राप्त होता है 2700, तो लिख दिया अपन ने 2700। अब अपन को x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या कर लेंगे 2700, और इस भिन्न का पक्षांतरण उधर साइड करेंगे तो अपन के पास में 10 चले जाएंगे ऊपर और बट्टे में आ जाएगा 9। 9 का भाग 2700 में दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 300, और 300 को 10 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को कि एक वस्तु के मूल्य को 20% घटाकर 1600 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि परसेंटेज में क्या करना है, कमी करनी है, बढ़ाना है। घटाने की बात की गई तो 20% को पहले भिन्न में व्यक्त कर लो, 20/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 2 में एक बार, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार, तो अपने पास भिन्न प्राप्त हो गई 1/5। अब अपन को घटाना है तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो कितने बच जाएंगे 4/5। अब वस्तु का क्रम मूल्य अपन को ज्ञात करना है तो वस्तु का क्रम मूल्य लिख देते हैं अपन, वस्तु का क्रम मूल्य इंटू घटाने के बाद मूल्य को गुणा कर दो भिन्न से, 4/5 बराबर विक्रम मूल्य अपन को दिया हुआ है कितना 1600। अब अपन को क्रम मूल्य तो ज्ञात करना था तो अपने लिख दिया क्रम मूल्य बराबर 1600, और भिन्न का पक्षांतरण करेंगे तो 5 आ जाएंगे ऊपर और बट्टे में आ जाएगा 4। 4 का भाग दे देंगे 1600 में तो कितनी बार जाएगा 400, और 400 को 5 से गुणा कर देंगे तो अपने पास जो भिन्न आंसर प्राप्त होगा 4 पंजे 20, यानी अपने पास 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। तो गाइस
अब हम सीखेंगे कि कोई दी हुई भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें भिन्न दे दी जाती है और उसका प्रतिशत पूछा जाता है। तो चलो अपन करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको भिन्न दे दी 4/5, उसको आपको प्रतिशत में व्यक्त करना है। प्रतिशत में व्यक्त करना है तो सबसे पहले जब भी कोई भिन्न दी हुई है उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो उस भिन्न को लिख दो और ऊपर वाला जो अंश है उसको 100 से गुणा कर दो। 4 को 100 से गुणा किया तो कितने आ गए 400, और 400 में 5 का भाग दे दो। जैसे ही 5 का भाग देंगे 400 में तो अपने पास में जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का है 1/3 को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो कितना प्रतिशत आएगा। तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया 1/3, ऊपर जो अंश 1 है इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 को 1 से गुणा किया तो कितने आ गए 100, और बट्टे में आ गया 3। अब 3 का भाग अपन 100 में देंगे तो अपने पास आएगा 33, 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9/10 को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन को जो भिन्न दी हुई है उसको लिख दो 9/10, और जो अंश दिया हुआ है उसको किससे गुणा कर दो 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 90% अपन का आंसर आ जाएगा। गाइज आज हमने 2 कंसेप्ट क्लियर किए। प्रथम कंसेप्ट में कोई मान है जिसमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करने पर प्राप्त होने वाला मान दिया जाता है, मूल मान पूछा जाता है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। और सेकंड जो भिन्न है उसको प्रतिशत में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार गाइस हम कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। मैं आपकी अंक गणित जो अर्थमेटिक है उसका हर कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू।